Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following aqueous solution has a osmotic pressure nearest to pure solvent. So pure solvent जैसे मान लो वाटर है, ठीक है. तो अब इस केस में हमारा क्या होगा. सो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले डिफाइन कैसे करते हैं. तो पाई इज इक्वल्स टू होता है, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर CRT और इसको मल्टीप्लाई करते हैं वन ऑफ फैक्टर के साथ, ठीक है. तो सॉल्वेंट के लिए वन ऑफ फैक्टर हम वन मान लेंगे कि वन ऑफ फैक्टर कितना आपका वन है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ गया फॉर द सॉल्वेंट जिसका कंसंट्रेशन C मान लेते हैं, तो CRT. अब ये इसके एक और नियर बाय किसका आएगा. जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिसोसिएट हो जाता है इसके आयंस में, यानी ये डिसोसिएट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव एंड प्लस ऑफ SO4 -2. तो यहां से अगर मैं I की बात करूं तो I कैसे लिखा जाता है, 1 प्लस ऑफ N-1 इंटू अल्फा. ये फॉर्मूला होता है. N क्या होता है, नंबर ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन. यहाँ पे 3 है तो I यहाँ पे N का 3 आ जाएगा. प्लस अगर मैं बात करूं अल्फा का, तो अल्फा अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम 1 मान लेते हैं, तो ये 1 माना जाएगा. तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया 3 आ गया, ठीक है. इसका मतलब अब यहाँ पे I का 3 रखेंगे तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट के इक्वल नहीं आएगा, सॉल्वेंट का 3 टाइम्स बन जाएगा. तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो चुका है. नेक्स्ट हम बात करते हैं BaCl2. तो BaCl2 ब्रेक हो जाएगा किसमें आपका Ba+2 एंड ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव. तो इस केस में I का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपके पास और सेम ऐसा ही 3 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस फिर से 3 है तो I3 बन जाएगा. तो फिर से ये 3 टाइम्स हो गया, तो ये भी रॉन्ग है. नेक्स्ट हम बात करते हैं C का. तो C में क्या होगा, ये एल्युमिनियम सल्फेट है. अगर मैं एल्युमिनियम सल्फेट को ब्रेक कर दूं, कैसे ब्रेक होगा, ट्वाइस ऑफ Al+3 एंड प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ SO4 नेगेटिव. टोटल आयंस कितने हैं यहाँ पे 5 है. टोटल आयंस अगर 5 है तो वन फैक्टर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में रखेंगे 5 - 1 अल्फा 1 प्लस 1 है तो 5 आ जाएगा, यानी ये 5 टाइम्स बन गया. तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सुक्रोज गिवन है. तो सुक्रोज बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए I का वैल्यू वन फैक्टर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है. तो वन फैक्टर अगर 1 है तो मतलब वही सॉल्वेंट के नियर बाय आ जाएगा सेम वैल्यू. सो दैट मींस ऑप्शन D विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you understood it well. All the best.